नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से 15 से 24 तारीख तक नवरात्रि का पावन पर्व रहने वाला है। इसमें 23 तारीख तक विशेष रूप से नवरात्रि संपन्न होगी। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ है। मित्रों, अगर आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो व्यक्ति भी आपको पसंद करता है, लेकिन आपके संबंधों में विशेष रूप से दूरियां आ रही हैं, परिवार के कारण आपके रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज का ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि यह कोई टोटका नहीं है, यह एक वो विधि है जिसको करने से 100% आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो व्यक्ति 1 साल से आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह एक बीजाक्षरी मंत्र है जिसको करने से मां भगवती की कृपा अति शीघ्र होती है और कृपा के कारण आपके मिलन के योग भी बनते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपका तलाक का कोई केस चल रहा है या फिर किसी केस को लेकर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, तो भी ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। मित्रों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, आपने इस बात को ध्यान रखिए। आज जो बोल रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा खास है, लेकिन नियम, सत्य, सोच, क्रिया इत्यादि का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मैं आज आपको वो बता रहा हूं जो साक्षात मां भगवती कृपा आपके ऊपर होगी। क्या करना है सुनिएगा। मित्रों, आपने पीताम्बरा बगलामुखी का नाम तो सुना ही होगा। एक श्लोक है, मध्ये सुदाब्धि मणिमंडप रत्नवेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीताम्बरा भरणमाल्य विभूषितांगीं देवीं स्मरामि धितमुदगर्वैरिजिह्वाम। हे मां बगलामुखी दुर्गा देव्यै नमो नमः। श्री मुंडमालिनी जय महाभद्रकाली दुर्गा देवी ही अधिकार्य कार्य संपन्न करने वाली, आपके हर कार्य को पूरा करने वाली मां भगवती कृपा साक्षात प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मित्रों मां पीताम्बरा माई की जो विशेष रूप से चित्रपट है, उसको आप एक इमेज, जो फोटो है उसको आप कहीं से निकलवा लीजिए या गूगल से सर्च करके आप निकलवा लीजिए। उसको निकलवाने के बाद मित्रों आप अपने घर पर मां बगलामुखी का चित्रपट लगाइए। कोई भी केस चल रहा हो, कोई भी सबसे बड़ी कैसी भी परेशानी हो, आप शत्रुओं से घिरे हुए हो, चाहे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा हो, वो स्थिति में भी आप ये कार्य जरूर कर सकते हैं। मैं आपसे केवल यही कहना चाहूंगा कि इसकी जो विधि है उसे ध्यान में रखिए। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह होती है कि ब्रह्मचर्य व्रति मौनी त्रयोदश्याम निरामसः। मित्रों, ब्रह्मचर्य का विशेष इसमें पालन करना होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यह वो विधि है जो 100% आपके पार्टनर से आपको मिला सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी पीड़ित हैं तो ये मां भगवती का चमत्कारी प्रयोग जरूर करें। मित्रों, सबसे पहले आपको मां भगवती के लिए एक चित्रपट, उनका जो फोटो है उसको पूर्व दिशा में या फिर विशेष रूप से आप उनको उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वो मां है जो किसी भी दिशा में बैठ सकती हैं। इनके सामर्थ्य की बात यदि करें हम, तो मित्रों ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, ये वो है कि जो ब्रह्म अस्त्र, जब जिस समय मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा था ना, ब्रह्म अस्त्र ते साधा कभी मन कीन विचार। मित्रों, ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता, इसी प्रकार से मां बगलामुखी से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ये वो है जो आपके लिए साक्षात कृपामय है। तो करना क्या है आपको, अगर कार्य साध्य है, ध्यान रखिएगा अनैतिक कार्य पूर्ण नहीं होंगे, इस बात का विशेष ध्यान देना। आपको कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति मिल जाए, संभव नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आपकी पत्नी आपसे दूर हो जाए, ये नहीं होगा। जो कार्य अनैतिक हैं उनके लिए प्रयत्न ना करें, इस बात का विशेष ध्यान दें। मैं यहाँ पर जोड़ने का काम करता हूँ,
तोड़ने का नहीं, ध्यान रखना। मित्रों आपको सबसे पहले एक वाइट कागज लेना है और उस पर आपको अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। एक हल्दी की गांठ लेनी है और उसको हल्दी वाले पीले धागे से उसको आपको पूरा ढक देना है। उसके बाद मित्रों एक कलश तांबे का लेना है, उसमें आपको ये हल्दी गांठ रखनी है और उसके अंदर आपको चावल भरना है। पूरा चावल को भरने के बाद उसके ऊपर आप एक पानी वाला नारियल रखेंगे। उस कलश पर आप स्वस्तिक बनाएंगे और स्वस्तिक बनाने के बाद मित्रों विशेष रूप से एक दीपक आपको रोज जलाना है जिस समय आप मां भगवती की पूजा करेंगे। धूप बत्ती जरूर जलानी है। धूप बत्ती का प्रयोग 2 धूप बत्ती का प्रयोग आपको जरूर ही करना पड़ेगा, रोज करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यह कोई ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में तंत्र वो कार्य होते नहीं है, ये मां भगवती की कृपा है। आपका कार्य जो भी है आप उस कागज में लिखकर और उसको फोल्ड करके आप उसको कलश में रख दीजिए। उसके बाद मित्रों कलश में 5 चीजों का विधान होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उसमें चावल होता है, फिर दूर्वा होती है, फिर उसमें आप सिक्का डालिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी की गांठ डालिए, एक सुपारी डालिए और मित्रों थोड़ा सा फूल डालिए। इस प्रकार से 5 चीजें उसमें डाली जाती हैं। उसके बाद मित्रों आप उसके ऊपर नारियल रखिए। पानी उसमें नहीं डालना है क्योंकि पानी वाला कलश नहीं है ये, ध्यान से सुनिएगा। चावल जो होंगे वो टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। मित्रों ये कलश बनाने के बाद आपको पीले कपड़े में नारियल को लपेट कर रखना है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। मित्रों आप जिसके ऊपर कलश रखेंगे उससे पहले आपको चावलों को पीले हल्दी से रंग लेना है या फिर किसी पीले रंग से रंग लेना है। एक स्वस्तिक बनाना है और स्वस्तिक के ऊपर इस कलश को आपको रखना है। रखने के बाद इस स्वस्तिक पर आपको एक स्वस्तिक विशेष रूप से जो कलश है उस पर आपको एक स्वस्तिक बनाना है सिंदूर से, इस बात का विशेष ध्यान देना। और जो सिंदूर से आप बनाएंगे उस सिंदूर में आपको घी मिलाकर ही बनाना है। मित्रों जब ये कलश की चौकी बनकर रेडी हो जाए उसके बाद आप ये कलश रखें। कलश के पूजन में आपको सबसे पहले गंग गणपतये नमः कहते हुए उस पर चावल और फूल छोड़ने हैं। उसके बाद मित्रों आप ओम गंग गणपतये नमः बोलकर ही कार्य को प्रारंभ करिए। दीपक जलाइए, ओम गंग गणपतये नमः, इसी मंत्र से आपको सब करना है। जलाने के बाद उसके बाद जब आप ये सारा कार्य कर लें, 2 धूप बत्ती जला लें, उसके बाद मित्रों आसन पर बैठिए। पीला आसन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो किसी भी आसन को ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आसन होता है पीले वस्त्र, ध्यान रखिएगा। बैठें और उसमें केवल एक ही मंत्र का जप करें, ओम ह्लीं ओम ह्लीं ओम ह्लीं ह्लीं, हा ला और बड़ी ई अंक की बिंदी, ओम ह्लीं ओम ह्लीं ओम ह्लीं। इस मंत्र का आपको जप करना है। ध्यान दीजिएगा एक दिन में कम से कम आप 100 माला कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि छोटा सा मंत्र है। 2 मिनट या 3 मिनट में एक माला आपकी हो जाएगी अगर आप करेंगे तो। मित्रों अगर इतनी नहीं कर पाते तो आप जितनी कर सकते हो उतनी करिएगा, लेकिन अगर आप हल्दी की माला मिल सकती है आपको तो ले लें, नहीं मिलती है तो आप रुद्राक्ष की माला से करें, लेकिन इस मंत्र का जप करें। जिसके निमित्त आप कर रहे हैं सबसे पहले हाथ में जल लेना है। हाथ में जल लेकर अपनी जो मनोकामना है वो आपको बोलनी है। बोलने के बाद ये जल आपको प्लेट में छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने ऊपर जल छिड़कें और फिर आप पवित्र रहा। अगर आपको मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। मस्तक पर चंदन जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। पीला चंदन मस्तक पर लगाना है, पीले वस्त्र पहनना है और केले का प्रसाद, पीला प्रसाद हो सके तो पीला प्रसाद लगाएं। ध्यान दीजिएगा पूजा आरती जब आप करेंगे, जब अपने पाठ से निवृत्त होंगे तो सबसे पहले आप मां भगवती को प्रसाद लगाएंगे और आरती करेंगे। आरती में आपको आरती तो आती नहीं है,
तो आप यही मंत्र से आरती करें, ओम ह्लीम ओम ह्लीम ओम ह्लीम ओम ह्लीम ओम ह्लीम ओम ह्लीम। इसी मंत्र में इतनी ताकत है कि आपका असाध्य से असाध्य कार्य माँ भगवती की कृपा से होता ही है, 100% होता है। कब तक होना है, कब तक करना है मित्रों? अगर आप 100 माला 110 माला कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटा मंत्र है। आप तो 110 माला के लिए सोच रहे होंगे, इसकी माला तो एक दिन में, आपको बता देता हूं, एक दिन में 500 और 1000 भी हो सकती हैं, कोई बड़ा मंत्र नहीं है ये। तो इसलिए अगर आप करेंगे तो बहुत ही शीघ्रता से इसका लाभ मिलता है। माँ भगवती का बीजाक्षर है और यह एक ऐसा अस्त्र है कि इसका कोई काट नहीं है। अगर किसी ने वशीकरण किया है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना इत्यादि किया है, ये करके देखिए। लेकिन स्त्रियों के लिए विशेष कहूँगा कि यह वर्जित भी है। स्त्री के लिए यह इसलिए वर्जित है कि स्त्रियों में जो सूत्रता शुद्धता नहीं होती, इसलिए ये मंत्र वो नहीं कर सकती, लेकिन पुरुषों के लिए यह है। और सबसे ज़्यादा कहूँगा कि यह किसी ब्राह्मण के द्वारा कराया जाए तो ही इसका ज़्यादा लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 100% माँ बगलामुखी की कृपा से आपका कार्य जरूर पूरा होगा। लेकिन जब आपका कार्य पूर्ण होता दिखाई दे तो आप माँ पीताम्बरा भगवती के दर्शन करने जरूर आए, आपको 100% लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। ये कलश की जो विधि है, जो नियम है, उसको एकदम परफेक्ट बनाइए। 7 बजे से 10 बजे के बीच पूजा आपकी शुरू हो जानी चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, इस बात का ध्यान दें कि जिस दिन आप समापन करेंगे उस दिन थोड़ा सा आपको हवन भी करना है, और हवन आप जो भी करेंगे उसमें आप थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाएंगे। मतलब जो हवन की साकल्या होती है, जो बाजार से मिलती है, तिल, चावल, जौ, घी, शर्करा मिलाकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर थोड़ा सा हवन, गंग गणपतये नमः, ओम ह्लीम स्वाहा, ओम ह्लीम स्वाहा, ओम ह्लीम स्वाहा, ये मंत्र से आप करिएगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। और जो कलश आपने रखा है उसके बाद उसका आप समापन भी करेंगे, तो समापन करने के लिए आपको वो जो चावल हैं उनको आप किसी नदी में विसर्जित करेंगे। साथ ही साथ आपने जो मनोकामना लिखी है, जो कागज है, उसको भी आप प्रवाहित कर देंगे। आपको 100% लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही।